morning students. Today we will start chapter 8 Introduction to Trigonometry. अब हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली बात देखो बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हम किस टाइप का ट्राइंगल लेकर चलते हैं? राइट ट्राइंगल। किस टाइप का ट्राइंगल लेकर चलते हैं? राइट ट्राइंगल। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट इज साइन, साइन ए, साइन ए। सेकेंड कोसाइन, कोसाइन ए। थर्ड इज टेंजेंट ए। फोर्थ इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट। टेंजेंट के बाद हमारी आएगी कोसेकेंट। कोसेकेंट ए, देन सेकेंट ए। और 6 कोटेंजेंट। ए यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है? एंगल को, एक्यूट एंगल को। ए किसको डिनोट करेगा यहाँ पर? एक्यूट एंगल को। अगर हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारे पास जो है दो हमारे एक्यूट एंगल बनते हैं और एक राइट एंगल बनता है। तो जो साइन ए एंगल साइन थीटा भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, साइन थीटा। ये थीटा का साइन ये होता है थीटा। तो इसका हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी। बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है। बी पे हमारा कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। और बी के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज हाइपोटेनियस। बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस। अब बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास बच जाते हैं। कौन सा हमारा बेस है और कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है? अगर हम 7th क्लास में होते तो 8th क्लास में होते तो हम कहते कि BC हमारा बेस है और AB हमारा परपेंडिकुलर है। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग बनते हैं। किसके अकॉर्डिंग बनते हैं? एंगल के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो एंगल कहाँ बन रहा है हमारा? ए। तो ये एंगल डिसाइड करेगा कि हमारा बेस कौन सा है और हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है। तो जो साइड थीटा को या एंगल को कंटेन करती है, जो साइड थीटा को या एंगल को कंटेन करती है वो हमारी बेस होती है। तो अब देखो ए जो है, ए को किसने कंटेन किया हुआ है? एक तो AC ने कंटेन किया हुआ है और एक किसने कंटेन किया हुआ है? AB। तो AB हमारा, अब AC तो हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है। AC हमारा क्या है? हाइपोटेनियस। तो अब हमारे पास AB बच गई। तो AB हमारा क्या है? बेस। उसके बाद जो साइड एंगल के ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट मतलब सामने होती है, वो हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर। जो साइन एंगल को कंटेन करती है दैट इज बेस एंड द साइड ऑपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर। मान लो मैं एक और फिगर बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ए लिया, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री का एंगल। तो अब ये मेरा क्या बन गया? हाइपोटेनियस। अब एंगल मेरा ए भी बन रहा है। ए को कौन कौन साइड कंटेन कर रही है? AC और AB। तो ये ए यहाँ पर है तो ये बेस मेरा ये, और ए के सामने साइड ये मेरी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, जहां पे आपका एंगल होगा वहां पर आपका बेस होगा। अगर एंगल आपका ऊपर की तरफ बना हुआ था तो बेस हमारा ऊपर की तरफ से बना। अब एंगल यहाँ नीचे था तो बेस हमारा नीचे था। जहां हमारा एक्यूट एंगल 2 बनेंगे, जिसके बारे में वो हमसे पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या बन जाएंगे? परपेंडिकुलर और बेस बन जाएगा। अब हमको इन जो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो हमें इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करना है।
इनको मैं आपको एक बार बोलना सिखा देती हूँ। इनको हम बोलते हैं, फर्स्ट इज साइन थीटा, साइन थीटा या साइन है, मैं थीटा बोलूँगी साइन थीटा। नेक्स्ट फॉर्म में मैंने कोसाइन लिखा है, इसको शॉर्ट में मैं क्या बोलती हूँ, कॉस थीटा। फर्स्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, सेकेंड हमारी क्या है, कॉस थीटा। फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड टेंजेंट थीटा, फोर्थ कोसिकेंट थीटा, फिफ्थ सीकेंट थीटा, और सिक्स कोटेंजेंट को मैं शॉर्ट में क्या बोल देती हूँ, कॉट थीटा। फर्स्ट साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसिकेंट, फिफ्थ सीकेंट एंड सिक्स्थ कॉट। लाइन वाइज अगर हम याद करेंगे तो हमें इसके जो फॉर्मूले हैं वो करने इजी रहेंगे। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले करवाती हूँ कैसे हैं। इसके फॉर्मूलों को याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्या है इसको याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसको हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो ये ऊपर सोना चांदी तोले, तो यानी कि ये फर्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज ऑफ साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला बन गया P/H। P/H का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। नेक्स्ट कॉस का फॉर्मूला B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस। थर्ड टेंजेंट का फॉर्मूला P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसका एक और फॉर्मूला हम जो याद करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला है इसका, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब कोसिकेंट हमारा उल्टा कर रहा है, H/P, H/P, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। और जो कोसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। देखो ये P/H का रेसिप्रोकल क्या बन गया, H/P, यानी कि 1 साइन थीटा। सीकेंट H/B, हाइपोटेनियस बाय बेस, 1 cos theta। Then cotangent B/P, base by perpendicular, 1 tangent theta। और टेंजेंट क्या था, साइन बाय कॉस, तो ये बन गया आपका cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद करने का ढंग बहुत ही आसान है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा में हमने एक चीज़ नोट की कि अब आपको सब पहले हम इस चीज़ पर आते हैं, जो हमारा राइट ट्रायंगल होता है उसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, उसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज हाइपोटेनियस। लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो अब साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड किया है, यानी कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, लेस देन 1। क्या आती है इसकी वैल्यू, लेस देन 1। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है, लेस देन 1 होती है। उसके बाद सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू मोर देन 1 होती है। क्या होती है आपकी, मोर देन 1, क्योंकि हाइपोटेनियस ऊपर है तो आपका ऊपर जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और नीचे नंबर क्या होगा, स्मॉलर। तो
तो आपका आंसर जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब मोर देन 1, क्या होगा मोर देन 1। और टेंजेंट की वैल्यू कैन बी लेस देन 1 और मोर देन 1। इसकी वैल्यू 1 से लेस भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। सेम यहाँ पर भी कैन बी लेस देन 1 और मोर देन 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि बेस बड़ा हुआ है परपेंडिकुलर बड़ा हुआ। अगर परपेंडिकुलर बड़ा है तो मोर देन 1 आ जाएगा, बेस बड़ा है तो लेस देन 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पर, ठीक है बेटा। 1 मार्क के क्वेश्चन हमारा ये क्या बना कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है। साइन थीटा और कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा and cosecant theta is always more than 1, and the value of tangent theta and cot theta can be less than 1 or more than 1। और इनकी वैल्यू जो आपकी टेंजेंट और कॉट है, इनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। आपके ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। फर्स्ट पेज पे जो आप अपने बनाते हो इंट्रोडक्टरी पेज, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका इंट्रोडक्टरी पेज पर लिखा जाएगा। अभी आगे आगे एक्सरसाइज में और भी इंट्रोडक्शंस आएंगी, वो हम एक्सरसाइज के साथ आते हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका करवाऊँ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine first part sin A, cos A, second part sin C, cos C। अब हमें क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको राइट ट्रायंगल की फिगर बनानी है और पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने, जो मैंने आपको अभी बताया। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाती हूँ। ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्रायंगल ABC बना लिया, राइट एंगल कहाँ पर है? B पर। A मैंने यहाँ बना लिया और C मैंने यहाँ। अब AB कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाती हूँ। प्रॉपर्टी का यूज करके मैं क्या फाइंड आउट करूँगी? AC द हाइपोटेन्यूस। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, AC square is equal to AB square plus BC square। AC square is equal to AB 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC square is equal to 576 plus 49। AC square is equal to 625 और AC is equal to 25। AC मेरा क्या आ गया? 25। अब मुझे निकालना है साइन ए कॉस। तो साइन ए, पहले फॉर्मूला हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन का फॉर्मूला P/H। अब A, P/H का मतलब परपेंडिकुलर। अब A पे हमारा एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? मेरा जो A के सामने। सीधी सी बात है, आपका ट्रायंगल ABC है ना, तो A को छोड़ दीजिए, तो BC मेरा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। A को मैंने छोड़ दिया तो BC मेरा क्या बन गया? परपेंडिकुलर। BC/AC, BC 7/25। cos A, B/H, B/H। तो बेस मेरा जहां पर A है, A से मेरी दो लाइन जा रही है, एक तो AC जा रही है और एक AB जा रही है। AC मेरा हाइपोटेन्यूस है, वो नहीं होगा, तो मैं लूंगी AB
और बाय में हाइपोटेनियस AC 24/25। ये दोनों मेरे क्या आ गए, फर्स्ट पार्ट के आंसर आ गए। ये मेरा फर्स्ट पार्ट। अब मैं करती हूँ सेकेंड पार्ट। साइन C, अगेन साइन C P/H। अब C पे मेरा थीटा बन रहा है, तो मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, C को छोड़ दीजिए। ट्राइंगल ABC में मैंने C को छोड़ दिया, तो AB मेरा क्या बन गया, परपेंडिकुलर। AB/AC इज इक्वल टू 24/25। और फिर cos C B/H, तो C को कौन कौन सी लाइन कंटेन कर रही है, एक तो BC और एक AC। AC मेरा हाइपोटेनियस है, तो बेस मेरा क्या हो गया, BC। BC/AC इज इक्वल टू 7/25। ये दोनों आंसर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। आपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके जो अननोन साइड है वो निकालनी है। जैसे यहाँ पर तो हमें हाइपोटेनियस नहीं गिवन था, तो हमने हाइपोटेनियस को फाइंड किया है। हो सकता है आपको बेस ना दिया हो सकता है आपको परपेंडिकुलर ना दिया हो, तो हम प्रॉपर्टी यही लगाएंगे और फिर तीनों साइड जब हमारे पास हो जाएंगी तो हम उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे। चाहे साइन है, चाहे कॉस है, चाहे टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सीकेंट है, कोसेकेंट है। All the ratios we can find with the help of these three values, that is hypotenuse, base and perpendicular. Let us do question number 2. Question number 2, in figure, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको फिगर दी हुई है। In figure find tangent P माइनस cot R। ये फिगर है हमारे पास। चौक पे राइट एंगल है, ये R और ये P। 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब हमें टेंजेंट P माइनस cot R निकालना है। हमें दो वैल्यूज दी हैं, 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू निकालेंगे, QR फाइंड आउट करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल PQR, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ, 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस QR स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर और QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है टेंजेंट P माइनस cot। पहले मैं टेंजेंट P फाइंड करती हूँ। टेंजेंट P मेरा फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। टेंजेंट का फॉर्मूला है मेरा P/B। टेंजेंट P है, इसका मतलब एंगल कहाँ बना, P पे बनेगा। कहाँ बनेगा, P। तो अब मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, P के ऑपोजिट साइड। P के ऑपोजिट साइड कौन सी है, QR। QR बाय में बेस 12, सॉरी QR बाय में P 5/12। अब नेक्स्ट है हमारा cot R। cot R हमारा हो जाएगा, cot का फॉर्मूला B/P। B/P बेस। अब R है, R यहाँ पर बन रहा है हमारा, तो बेस कौन सा होगा जो R को कंटेन करेगा, QR और PR। तो PR तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, QR बाय में परपेंडिकुलर PQ। ये भी क्या आ गया, 5/12। तो टेंजेंट P माइनस cot R 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। ठीक है, आपका टेंजेंट P और देखो अब आपको एक चीज़ और बता रही हूँ आपको। जैसे आपका साइन A और cos C इक्वल हो जाते हैं।
मतलब 90 डिग्री के एंगल को छोड़ दीजिए, साइन और कॉस इक्वल हो जाएंगे जब एंगल चेंज होंगे, सीकेंड और कोसीकेंड इक्वल हो जाएंगे जब एंगल चेंज होंगे, और टेंजेंट और कॉट चेंज सेम होंगे जब एंगल्स चेंज होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊंगी, बट आई वांट कि आप इस एक्सरसाइज को खुद ट्राई करें और ये देखें कि आपको कितने क्वेश्चंस आए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और आपको इस वीडियो को देखकर बार बार समझना है कि मैम ने क्या फॉर्मूले बताए हैं, उन फॉर्मूलों को लर्न करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।